सलामत है ना। कल उनको मैंने पर ड्यूटी की वजह से ना थोड़ा प्रेशर आया हुआ था, वो बार बार में आ रही और ये लोग इनको परेशान करते थे। उनके 4 ऑपरेशन भी हो रखे थे। वो लोग बोलते थे मेरी थोड़ी कम ड्यूटी लगा दो, पर वो लोग बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगाते थे, इस कारण वो थोड़ा परेशान रहते थे। और कल उनकी छुट्टी खत्म हो रही थी तो वो छुट्टी बढ़वाने कंट्रोल रूम गए थे और हमारे घर से अच्छे खासे गए थे खाना वाना खा के। एक बेटी रो रो कर अपनी पीड़ा बयां कर रही है, अपने पिता को खोने का दर्द बता रही है और दावा कर रही है कि उसके पिता घर से बिल्कुल अच्छे भले पुलिस कंट्रोल रूम गए थे। लेकिन आखिर वहां ऐसा क्या हुआ कि आज मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। ये मृतक हेड कांस्टेबल होशियार सिंह की बेटी अर्पिता है। अर्पिता पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि उसके पिता के 4 ऑपरेशन हो चुके थे। वो अपनी छुट्टी बढ़वाने और हल्का काम मांगने गए थे, लेकिन आला अधिकारी उन पर लगातार ड्यूटी का दबाव बना रहे थे। अभी आपको बताते थे कि ये आरआई वगैरह पैसे मांगते हैं, परेशान करते हैं। बोलते थे कि वो ना मतलब मेरे पापा को थाने में भी है ना नहीं भेज रहे थे वो लोग, और वो लोग बोल रहे थे कि बार बार में कि ड्यूटी पे आओ, और इतनी ज़्यादा ड्यूटी लगा देते थे, कभी मुर्जिम पेशी लगा देते थे। वो बोलते थे कि मेरा ऑपरेशन हो रखा है तो इतनी ड्यूटी मत दो, मुझे मत दो, पर उनने परेशान कर रखा था। इसलिए मेरे पापा लेटर भी लिख के गए कि मेरे डेथ का कारण है ना पुलिस विभाग वाले ही होंगे और उसमें भ्रष्टाचार सब। अभी पुलिस ने आपके परिवार को मिलने भी नहीं दिया और मेरे पापा की डेथ बॉडी भी नहीं देखी। मैंने पापा बोलते थे थोड़ी कम ड्यूटी लगा दो क्योंकि उनके ऑपरेशन हुए 24 घंटे हो जाते थे। फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी तो वो बोलते थे थोड़ी कम या फिर नाइट ड्यूटी लगा दो या फिर ऐसा कुछ, पर वो नहीं लगाते थे ना। कभी मुर्जिम कौन प्रताड़ित करता था, क्या नाम है उनके? आरआई और ये सभी करते थे, मुझे नाम तो नहीं पता, पर आरआई था स्पेशली। आज अंतिम संस्कार मतलब पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद भी जो है आपको दूर रखा गया, क्या मानते, क्या के लिए रखा गया? पोस्टमार्टम के हमें कल से मिलने भी नहीं दिया। हम कल से हॉस्पिटल से घर पे उनका वेट कर रहे हैं इस केस की कार्रवाई हो। और क्योंकि हमें शक है कि ना जो भी हुआ है कंट्रोल रूम में ही हुआ है, क्योंकि मेरे पापा इतने कमजोर नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। वो लड़ने वालों में से थे, ऐसे हार मारने वालों में से नहीं थे, क्योंकि वो अच्छे से गए थे। तो जो भी कार्रवाई हुई है या जो भी हुआ है सब है ना कंट्रोल रूम में ही हुआ है। तो हम चाहते हैं कि कंट्रोल रूम की सीसीटीवी कैमरा और ये सब चेक करके ना पता लगाया जाए। वहीं अब इस मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। तब एसपी ने मृतक हेड कांस्टेबल होशियार सिंह पर ही कई सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि होशियार सिंह पिछले 5 महीनों में से 3 महीने तक छुट्टी पर थे, तो वहीं उन पर शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करने जैसे पुराने आरोप भी लगे हैं। हम लोगों ने जो ऑफिशियल जो अनऑफिशियल तरीके से जो पूछताछ करी है उसमें अभी तक ऐसी कोई भी चीज़ों की पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी हम लोग जो है सभी प्रकार की चीज़ों पर सभी एंगल से हम लोग जांच कर रहे हैं। लगभग 5 महीने में ये होशियार सिंह जो है वो 3 महीने गैरहाजिर थे, जो कि बता रहे हैं कि उनका हर्निया का कुछ ऑपरेशन वगैरह था, उसमें इन्होंने 3 महीने तक ये गैरहाजिर रहे हैं। और लगभग सिर्फ 1.5 माह की इनकी लाइन में पदस्थापना थी, और उस 1.5 माह में इनकी किस प्रकार की ड्यूटीज लगती थी उसको भी हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी तक जो प्राइमा फेसी जो देखा गया है तो उसमें कोई ऐसी हार्ड ड्यूटी वाली बात सामने नहीं आई है, बट स्टिल हम लोग उसको फिर भी अच्छे से निष्पक्ष रूप से जांच कर रहे हैं कि अन्य कोई भी विषय हो तो वो भी सामने आए। सर, पत्र में हैंडराइटिंग पूरी तरह से समझ नहीं आ पा रही, तो उसमें क्या उसके लिए हम लोग जो है इनकी जो हैंडराइटिंग जो ओरिजिनल हैंडराइटिंग है उससे हम लोग मैच कराएंगे, उसमें क्यूडी शाखा हम लोग भेजेंगे, वहां से जो रिपोर्ट आएगी तब ये पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बताएगा कि पूर्व में इनके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई तो किस तरह से? पूर्व में जो इनका रिकॉर्ड है उसमें इनके विरुद्ध 4 लंबी विभागीय जांचें चली हुई हैं, जिसमें इनके विरुद्ध जो है आरोप थे कि ये काफी लंबी अवधि के लिए गैरहाजिर रहे। पूर्व में जैसे 240 दिवस के लिए, एक बार 232 दिवस के लिए गैरहाजिर रहे, एक बार और 200 से अधिक दिवस के लिए गैरहाजिर रहे। साथ ही साथ कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करने के भी आरोप हैं। तो इस प्रकार की कई चीज़ें हैं। बीच में ये 2009-10 के लगभग समय में सेवा से पृथक भी रहे, तो वो चीज़ों पर भी हम लोग उस एंगल से भी हम लोग जांच कर रहे हैं और उस चीज़ को भी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि क्या चीज़ें रही होंगी, और सभी पहलू से हम जांच करेंगे। सर, के परिवार वालों से बातचीत हुई, क्या परिवार वालों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि सर जो भी फॉर्मेलिटीज़ वो हो जाए और जांच जो है निष्पक्ष रहे, ताकि कोई भी अगर दोषी अधिकारी इसमें हो या किसी के इसमें मैलिफाइड इंटेंशन आ रहे हो तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करें। दरअसल नीमच जिले की पुलिस लाइन कनावटी में हेड कांस्टेबल होशियार सिंह अहिर तैनात थे, जो पिछले 5 दिनों से छुट्टी पर थे, लेकिन सोमवार को उन्हें ड्यूटी पर आना था। ड्यूटी पर आने से एक दिन पहले होशियार
पुलिस कंट्रोल रूम गए और वहां पर उन्होंने गलत कदम उठा लिया। लेकिन गलत कदम उठाने से पहले उन्होंने जो पत्र लिखा उसने पूरे पुलिस विभाग में मानो भूचाल ला दिया है। होशियार सिंह की मौत एमपी पुलिस की वर्दी पर एक दाग छोड़ गई है, जैसे वर्दी की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने पत्र में लिखा, डीजीपी सर से निवेदन है कि पुलिस को इतना भी मत बेचो कि सही आदमी नौकरी ही नहीं कर पाए। आरक्षक ने आरोप लगाया कि नीमच में सब कुछ पैसों में बिक रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। नोट में सबसे गंभीर आरोप आरआई नीमच और एक वरिष्ठ अधिकारी प्रणव तिवारी पर लगाए गए हैं। होशियार सिंह ने लिखा कि हर कर्मचारी से पैसा लेकर ड्यूटी लगाई जाती है। मौखिक शिकायत करने पर यह तक कहा जाता है कि मैं और आरआई एसपी साहब के ससुर की 10,000 की टिकट बनवाते हैं। पत्र में यह भी लिखा गया है कि एसपी के खेलने आने पर रोज का खर्चा भी कुछ कर्मचारियों से वसूले गए पैसों से उठाया जाता है। उन्होंने लिखा कि शिकायतों के बावजूद उन्हें लाइन से नहीं हटाया गया। इन तमाम बातों से आहत होकर आरक्षक ने लिखा कि अगर ऐसा ही है तो होशियार सिंह को गलत कदम उठाने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। इस पत्र के सामने आने के बाद पुलिस विभाग में फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक अनुभवी हेड कांस्टेबल को इतना मजबूर होना पड़ा। इधर होशियार सिंह की बेटी का दावा है कि उनके पिता पर ड्यूटी का प्रेशर था। अधिकारी उन्हें लगातार परेशान कर रहे थे। फिलहाल पुलिस अब मृतक होशियार सिंह के रिकॉर्ड को ही खराब बता रही है, तो वहीं अब परिवार मृतक होशियार सिंह के शव को लेकर हरियाणा चला गया है और वहीं पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन मृतक होशियार सिंह की मौत मध्य प्रदेश पुलिस विभाग पर कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। अब देखना होगा कि इन सवालों के जवाब कब तक सामने आएंगे। नीमच से अजय बाड़ोलिया की रिपोर्ट, एमपी तक।